नंबर 32। तो वर्ष दोहराएंगे। ओके। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः। माहि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रियो व्यस्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परागतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः। मां हि माहि पार्थ व्यपाश्रित्य पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रियो स्त्रियो वैश्यस्तथा वैश्यस्तथा शूद्रा शूद्रास्ते ते अपि यान्ति यान्ति परागतिम्। परागतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। मां हि माहि पार्थ व्यपाश्रित्य पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परागतिम्। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल होते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित होता है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो ये वाले श्लोक पे डिस्कशन करेंगे। आप में से कोई कुछ बताना चाहेंगे? नहीं? ठीक है, तो लास्ट वर्सेस में हम लोग देख रहे थे, भगवान कह रहे थे अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। फिर बताया कि क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, है ना। यानी जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होता है, तो हमेशा भगवान उसको परमाश्वासन दे रहे हैं कि अगर वो जगन्य से जगन्य कार्य भी करता है तो वो भक्ति में रत रहता है, इसलिए उसको साधु मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, भक्ति में संलग्न रहता है, इसलिए तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। इसलिए निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो उसी के कंटिन्यूएशन में भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं, फिर से भगवान तर्जनी उंगली दिखाते हुए अपनी तरफ इशारे कर रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, है ना, कि हे पार्थ, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, ये अपि स्युः पाप योनयः, चाहे वो पाप योनि में क्यों ना हो, है ना। उसके बाद स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, फिर चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो तथा शूद्र हो, है ना, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो चाहे कोई पाप योनि में हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सब मेरी
अंत में उनकी गति क्या होती है अगर जो भक्ति में लीन होता है, कि वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो अगर वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो इससे फिर मैटर नहीं करता कि वो शूद्र है, क्षत्रिय है या क्या है। तो ये वाला श्लोक सवाल कई सारे उठ सकते हैं कि भगवान ने क्यों बोला, और डायरेक्टली स्त्री को क्यों पॉइंट आउट करा, वैश्य को क्यों पॉइंट आउट करा और शूद्र को क्यों पॉइंट आउट करा। कोई कुछ टीका टिप्पणी बताना चाहेंगे, क्यों पॉइंट आउट करा इस प्रकार से, ऐसे क्या कहने की जरूरत पड़ी भगवान को। तो सबसे पहले तो भगवान घोषणा करे कि माम ही पार्थ, है ना, हे पृथा पुत्र, जो मेरी शरण ग्रहण करते कैसे, व्यपाश्रित्य। तो महाराज जी बता रहे थे कि व्यपाश्रित्य का अर्थ है, इसको अगर संधि विच्छेद करें तो ये बना है वी, अपि और आश्रित्य, है ना, 3 शब्दों से। तो वी का मतलब है विशेष रूप से, और अपि का मतलब है, एक मतलब अगर निकाले तो अपि का मतलब होता है कि दूर से, है ना, यानी कि भक्तों के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते ना, हम भगवान के द्वारा आते हैं, भक्तों के द्वारा आते हैं। हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, यही बड़ा भरोसा धरे चित्ते निरंतर, है ना, भगवान के भी जो भक्त स्वरूप में नित्यानंद प्रभु होते हैं उनके थ्रू हम जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु के थ्रू भी डायरेक्ट नहीं जाते, शिला प्रभुपाद के थ्रू, गुरुजनों के थ्रू जाते हैं। और हम हमेशा कहते हैं दास अनुदास अनुदास, ना, हम दासों के दासों के दासों के दास हैं। जितने दास उसमें लगा दे डॉट डॉट डॉट। अब वो अलग बातें कहने के लिए कहते हैं, फॉलो कितना करते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी विपाशत्या का ये एक अर्थ है कि डायरेक्ट भगवान तक अकेले नहीं जा सकते, हम भक्तों के थ्रू जाते हैं, इसलिए विशेष रूप से दूर से आश्रय लेता है, यानी भगवान के भक्तों के थ्रू आश्रय लेता है। जैसे जब हम भोग भी लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्राह्मणों के मुख से भोग एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े ओकेजन्स होते हैं, हम लोग उसमें ब्राह्मणों और वैष्णवों को भोजन पे बुलाना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है ना, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार। फिर चाहे वो घर में हाउस प्रोग्राम करना हो, चाहे कोई बर्थडे पार्टी देनी हो, लव फीस्ट, है ना, तो ऐसे अलग। और एकादशी के बाद भी जो द्वादशी होती है उस पे भी द्वादशी का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण वैष्णव को भोजन पे बुलाना चाहिए, हमेशा से ये वैदिक संस्कृति रही है। तो इसलिए भक्तों के माध्यम से ही भगवान के थ्रू जाना होता है। और हम लोग उसमें उस वाले भजन में भी देखते हैं कि वैष्णवेरा उच्चिष्ट ताहि मोरा मनोनिष्ठा, वैष्णवेरा नामेते उल्लासा, वैष्णवेरा पदधूलि ताहे मोरा स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम, है ना। तो इसमें शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि वैष्णवों का उच्चिष्ट, वैष्णवेरा उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा, वैष्णवेरा नामे ते उल्लास, वैष्णवों का नाम लेने से हृदय उल्लासित हो जाता है। और महाराज जी भी जैसे कई बार बताते हैं कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो कैसे कर सकते हैं, वैष्णवों के पदधूलि से, वैष्णवों का उच्चिष्ट पाने से, और वैष्णवों के पाद प्रक्षालन किए हुए जल से, है ना। और हम श्रीमद् भागवतम के अंदर और अन्य शास्त्रों में भी कितनी जगहों पर इसका एविडेंस देखते हैं। साक्षात नारद मुनि इस चीज़ के एविडेंस है। नारद मुनि बताते हैं कि मैं भक्त कैसे बना, क्योंकि पिछले जन्म में जब मेरी माँ दासी थी और मेरे घर में कुछ ब्राह्मण वैष्णव आते थे तो मेरी माता उनको भोजन खिलाती थी, तो मैं भी सर्व करता था साथ में, तो वो मुझे बहुत प्रेम पूर्वक अपना झूठन दे दिया करते थे, है ना। या नारद मुनि कहते कि मैं उनसे मांगता था, ऐसे कुछ बताते हैं। तो वो मुझे प्रेम से अपना उच्चिष्ट देते थे और मैंने उसको पाया, और उसको पाने मात्र से मेरे अंदर भक्ति का प्रभाव हो गया, है ना। और हम इवन आज के टाइम में भी देखते हैं कि शिला प्रभुपाद एक बार जब पाश्चात्य किसी देश में जा रहे थे तो प्लेन से, तो आपको पता है फेमस स्टोरी है ना, कि शिला प्रभुपाद को दवाई लेनी थी, और आयुर्वेदिक दवाई का कुछ बेस होता है, या तो दूध के साथ या गर्म पानी के साथ या शहद के साथ, है ना, ऐसे अलग अलग चीज़ें मिला करके दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो शिला प्रभुपाद को जो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी थी वो किसी गर्म खाने के साथ लेनी थी। तो डिसाइपल्स ने एयर होस्टेस से पूछा कि कुछ गर्म है क्या, तो एयर होस्टेस ने कहा अभी तो कुछ गर्म नहीं है, कुछ कोशिश करके देख सकती हूँ तो पफ्ड राइस मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें बस थोड़ा सा चाहिए मेडिसिन लेने के लिए, आप वही ले आओ। तो वो जो एयर होस्टेस थी वो पफ्ड राइस लेकर के आती है और वो शिला प्रभुपाद को देती है। तो शिला प्रभुपाद ने उसमें से थोड़ा सा लिया, मेडिसिन ली और अपना वो उच्चिष्ट वापस कर दिया। तो डिसाइपल्स ने सोचा कि थोड़ा सा एयर होस्टेस को भी दे देते हैं, इनका भी भला हो जाएगा। तो एयर होस्टेस को भी दे दिया। अब वो एयर होस्टेस ने भी उसको बड़े मज़े से खा लिया वो महाप्रसाद को, उनके भी मन में न जाने क्या आया।
और ऐसे करके इंसिडेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो कुछ सालों बाद कुछ भक्त किसी जंगल जैसे वीरान एरिया में घूम रहे थे, है ना, मतलब उस रास्ते से निकल रहे थे। तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी भूख प्यास लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्या करा जाए। तो उन्हें दूर एक कुटिया दिखी छोटी सी, है ना। तो उन्होंने सोचा कि कोशिश करके देखते हैं, अगर कोई भले दिल के होंगे, क्या पता हमें थोड़ा पीने के लिए पानी दे दें, है ना। तो जा कर के वो खटखटाते हैं, और जैसे ही अंदर से दरवाज़ा खुलता है तो वो एक छोटा स्पीकर देखा है ना आपने, शिला प्रभुपाद वाला जो इस्कॉन में मिलता है, तो वो अंदर लगा हुआ था, और उसमें से शिला प्रभुपाद के कीर्तन की आवाज़ आ रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भक्त लोगों ने सोचा ये जंगल के बीच में शिला प्रभुपाद कहाँ से आ गए यार। तो उन्होंने एयर होस्टेस को देखा, तो पूरी माता जी, मतलब उनकी नज़र एयर होस्टेस पे बाद में गई और शिला प्रभुपाद के कीर्तन पे पहले गई। तो उन्होंने देखा कि कोई माता जी खड़ी है, एकदम फॉरेनर थे और साड़ी वगैरह पहन रखी है, और पीछे शिला प्रभुपाद की फ़ोटो लगी है। उन्होंने बोला ये जंगल में कौन प्रचार करके आ रहा है, क्योंकि तब तो इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, ये कौन है भैया। तो उन्होंने पूछा कि माता जी आप इस्कॉन से हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा कि आप मतलब हम थोड़ा आश्चर्यचकित हैं कि आप इस प्रकार से कैसे भक्ति में हैं। तो वो बताती हैं कि एक बार मैं एयर होस्टेस थी, तो मैं प्लेन में जा रही थी, तो उस टाइम मुझे शिला प्रभुपाद को सर्व करने का मौका मिला था। तो कुछ पफ्ड राइस उन्होंने मुझे दिए थे, और वो मैंने खा लिए, और बस उसी के प्रभाव से शिला प्रभुपाद का जूठन खाने से ये माता जी एयर होस्टेस से भक्त बन गए, है ना। पहले ये शिला प्रभुपाद की फ्लाइट में जा रहे थे, अब शिला प्रभुपाद इन्हें फ्लाइट से गोलोक लेकर ही जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसलिए व्यपाश्रित्य बहुत सार्थक है इस श्लोक में, क्योंकि इसका अर्थ यही है कि भगवान की शरण डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो दूर से। और व्यपाश्रित्य का एक और अर्थ है कि विशेष रूप से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण लेता है, क्योंकि भगवान ने बोला ना, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। ही मतलब निश्चय ही, निश्चित रूप से मेरी शरण लेता है, तो निश्चित रूप से सिर्फ मेरी शरण लेता है। और ये 9वें अध्याय में रिपीटेड ट्रेंड है जो भगवान शुरू से बार बार कह रहे हैं। इवन ये तक बता दिया कि जो देवी देवताओं की उपासना करते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, उनका क्या होता है, जो अपनी मनगढ़ंत तरीके से कि कोई देवी देवता चुन लेते हैं, या कोई जो सेल्फ प्रोक्लेम देवी देवता बना लेते हैं, या जो ऑलरेडी हैं उनकी उपासना करते हैं, उनकी क्या गति होती है ना। पितरन यांत्रि पितृवतः, है ना, जो पितरों की उपासना, जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो जो पितरों की उपासना करते हैं उनकी क्या गति होती है, और जो भूत प्रेतों की करते हैं, देवताओं की करते हैं, उनकी क्या गति होती है। फिर भगवान ने पूरा बताया कि जो मेरी भक्ति करता है उनका क्या होता है। और अभी अगले श्लोक में तो कहने वाले हैं कि एकमात्र मेरी भक्ति मन मना भव मद भक्तो। तो इसलिए माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, जो निश्चित रूप से एकमात्र मेरी शरण लेता है। रिपीटेडली भगवान इसी को हमें याद दिला रहे हैं, जिस प्रकार से एक अच्छा मित्र जब अपना बेवकूफ़ दोस्त भूल जाता है उनको, है ना, तो वो मित्र बार बार उन्हें मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो क्या होता है अगर शरण लेता है, तो ये अपी, है ना, तो निश्चित ही मेरी शरण ग्रहण करते जो भी, है ना, जो इस प्रकार से शरण ग्रहण करता है, ये अपी का मतलब है जो भी, सिहु पाप योनेह, ये निश्चित है कि वो चाहे निम्न कुल में उत्पन्न हो, है ना, यानी कि पाप योनि हो। तो पाप योनि का क्या अर्थ है, यानी कि जो जानवरों के शरीर में है ना, वो उसे पाप योनि कहते हैं, क्योंकि वही तो पाप योनि है ना, कि आपने कोई पाप करा, तो उसके बाद हम लोग भोग योनियों में, पाप योनियों में चले जाते हैं, एनिमल बॉडी हमको मिल जाती है। मैं कितनी बार एग्जाम्पल भी देता हूँ कि हम किसी ऑफिस में काम करते हो, और वो ऑफिस में हमें एक अच्छा सा बड़ा सा कंप्यूटर लैपटॉप दे रखा है काम करने के लिए, और हम वहाँ ऑफिस का काम छोड़ करके और देखे कोई आ तो नहीं रहा, है ना, और लैपटॉप के अंदर कोई गेम खेलने लग रहा है ना, पबजी, या अभी आजकल तो पता नहीं कौन कौन से गेम आ गए होंगे नए नए, है ना, सिटी स्काईलाइंस और GTA 5, GTA 6, है ना, और भी पता नहीं क्या क्या। तो अब कोई उसमें वो खेल रहा हो, और अगर ऑफिस का बॉस आ जाए और उसने देख लिया ना कि ये कुछ खेल रहा है, गेम खेल रहा है, तो क्या वो उसकी आरती उतारेंगे। जैसे अभी हमारे सुमित प्रभु है ना, अब वो बैक एंड की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अब वो जॉब करते करते किसी ऑफिस वाले ने देख लिया कि सुमित प्रभु तो काम करने की जगह GTA 5 खेल रहे हैं लैपटॉप में, है ना, तो वो बोलेंगे कि क्या करेंगे, वो सुमित प्रभु की आरती उतारेंगे, जय सुमित प्रभु देवता, है ना, आपने GT 5 मेरे लैपटॉप में खेला, है ना। तो ऐसे तो नहीं करेंगे, वो सुमित प्रभु को फायर कर देंगे, है ना, मतलब आग नहीं लगाएंगे, बाहर निकाल देंगे ना ऑफिस से, कि मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी ना दिया था इतना महंगा कंप्यूटर काम करने के लिए, गेम खेलने के लिए, मैंने तुम्हें काम करने के लिए दिया था, चलो निकलो यहाँ से, किसी काम के नहीं हो तुम।
अब मुझे पता ही नहीं कि क्या होता है, मतलब जॉब वगैरह कैसे होती है, मैंने कभी करी नहीं, बट मुझे शायद लगता है कि वो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं ना। जैसे जब कोई ऑफिस से निकालता है तो उसमें फीडबैक देते हैं कि कैसा व्यक्ति था, तो उसमें और लिख देंगे ना कि ये ऑफिस में रह करके गेम खेला करता था, इसको निकाल दो। तो वो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा, वो किसी दूसरी कंपनी में भी जाएगा तो उस पर रखने से पहले उस पर शक किया जाएगा। तो ऐसी भगवान की सत्ता में होता है ना। हमें ये मनुष्य शरीर ट्रस्ट करके दिया गया, किसी वैष्णव की कृपा से दिया गया, उसमें भी भक्ति दी गई हमें। और अगर फिर भी हम मनुष्य जीवन का प्रयोग भक्ति के लिए नहीं करेंगे, है ना, किन्हीं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, जैसे हम कल के भागवतम श्लोक में चर्चा कर रहे थे, अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करें, है ना, क्योंकि जैसे एक और अमरेंद्र प्रभु जी इसको बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझा रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति हो, है ना, और उसको एयरप्लेन चलाने का लाइसेंस दे दिया हो कि चलो प्लेन उड़ाओ, और वो प्लेन उड़ाने की जगह क्या करे, प्लेन में चढ़ जाए। और जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, दिल्ली से मायापुर जा रहे हो, और आप प्लेन में चढ़ गए, और आप, है ना, कोई एक पायलट है, जैसे सारे डिवोटीज चढ़ गए प्लेन में, और सुमित प्रभु पायलट है। तो सुमित प्रभु क्या करें कि उस प्लेन को ना रनवे पे ऐसे गोल 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 घुमाते रहे, टैक्सी वे से रनवे पे ऐसे गोल 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 घुमाते रहे। तो एटीसी वाले बोलेंगे कि भैया क्या कर रहे हो। तो सुमित प्रभु बोले यार मजा आ रहा है यार, है ना, कौन हवा में ले जाए, मैं तो जमीन पे चलाना चाहता हूँ। तो फिर वो निकाल के बोलेंगे कि एक काम करो तुम, हम तुम्हें ट्रक का लाइसेंस दे देते, तुम ट्रक चलाओ, तुम प्लेन मत चलाओ, है ना। तो इतना बड़ा प्लेन उड़ाने के लिए कोई बना हो, लेकिन फिर भी वो प्लेन में चढ़कर भी ट्रक वाले काम करे, तो भैया तुम क्यों प्लेन में चढ़े हो, ट्रक में जाओ ना। इसलिए ये जो एनिमल बॉडीज है वो उस ट्रक के समान है, और ये जो मनुष्य शरीर है वो हवाई जहाज के समान है, जिससे हवा में ऊंचा उड़ा जा सकता है, कृष्ण प्रेम तक जाया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करना चाहते हैं, जैसे महाराज कई बार बताते हैं कि एक मच्छर मारने के लिए मशीन गन तो नहीं उठाएंगे, है ना, मच्छर को तो बस यूं ऐसे मार दो या ऐसे कर दो, मर गया, है ना, इतना सा बस, ऐसे जोर से करने की भी जरूरत नहीं, बस इतना सा कर दो और खत्म। उसको मारने के लिए कोई मशीन गन तो नहीं चलानी पड़ती। तो ये जो शरीर है वो मशीन गन के समान है ना, जिससे इसकी मतलब जो क्या कहते हैं एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है ना, कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा है। लेकिन अगर इससे हम फालतू के जानवरों वाले काम करेंगे तो क्या फ़ायदा। जैसे वो एक कथा आती है ना शास्त्रों में, शायद श्रीमद् भागवतम के अंदर, मुझे पूरी नहीं याद, लेकिन काफ़ी पहले सुनी थी किन्हीं भक्त से, कि जब इंद्रदेव एक बार उनको श्राप मिला था शायद बृहस्पति जी से या किन से, है ना, कि तुम इंद्र तुम सुअर बन जाओ। तो इंद्रदेव नीचे आकर के धरती पे सुअर बन गए थे। तो कुछ दिन बाद बृहस्पति जी ने सोचा कि जा करके देखता हूँ। तो वो नीचे आए तो देखा कि इंद्रदेव सुअर बन रखे हैं, और उनके साथ उनकी सुअर पत्नी है, कुछ बच्चे सुअर हैं। तो बृहस्पति जी आके बोलते हैं, इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो। अब वो तो सुअर के शरीर में थे, तो वो अब पता नहीं सुअर कैसी आवाज निकालता, तो वो ऊपर बृहस्पति जी को, है ना, ऐसे करने लग गए। तो बृहस्पति जी सोच रहे इंद्र तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मुझे घुमा करके दिखा रहे हो। तो कहते हैं कि वो शक्ति प्रदान करते हैं इंद्रदेव को समझने के सुअर के शरीर में। तो कहते हैं कि इंद्र तुम क्या यहाँ पे कर रहे हो, चलो वापस स्वर्ग चलो, ये क्या तुम यहाँ पे कीचड़ में पड़े हो। तो सुअर के शरीर में इंद्रदेव बोलते हैं कि स्वर्ग वो क्या होता है। तो बृहस्पति जी कहते हैं अरे तुम स्वर्ग के राजा हो, देवराज इंद्र हो, तुम्हें नहीं पता। तो वहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है, ये है वो है। तो इंद्रदेव कहते हैं कि वो तो ठीक है, स्वर्ग पता नहीं क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पे ये सब कीचड़ और मल मिलेगा। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि ये शायद पागल हो गया है ना, वहाँ पे इतना सुंदर नदियाँ हैं, इतने सुंदर सुंदर झरने हैं, पहाड़ है, तुम्हें क्या ये सब मल चाहिए। तो तो इंद्रदेव कहते हैं कि ठीक है, होगा वहाँ पे पहाड़ होंगे, है ना, झरने होंगे, लेकिन क्या वहाँ पर ही मेरी सुअरिन वाइफ है। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि मैं तुम्हें समझ में नहीं आती क्या, वहाँ पे उर्वशी है, इतनी सारी बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं ठीक है होंगी, पर क्या वहाँ पे मेरे ये सुअर बच्चे हैं। तो बृहस्पति फिर बोलते हैं कि क्या वहाँ पे ये खाने के लिए ये मल मिलेगा। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि इसीलिए तो वो 5वें स्कंद के श्रीमद् भागवतम में वो आता है ना श्लोक, देहो देह भजाम नृलोके कष्टान कामान विद्भुजाम, ये है ना, कि ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हैं कि इस संसार में इंद्र तृप्ति करने से जितना हमें सुख मिलता है उतना ही एक सुअर को मल खाने में मिलता है। यानी जितना हमें अपोजिट जेंडर के साथ भोग करने में, फ्लर्टी बातें करने में, है ना, या फिजिकली इंटीमेट होने में, या जो भी करने में हमें वो फालतू का सुख मिल रहा है ना, या वीडियो गेम्स खेलने में, या मूवीज़ देखने में, नेटफ्लिक्स चलाने में,
है ना? कोई भी तरीके का अलग-अलग टेस्टी-टेस्टी प्रसाद खाने में, सॉरी प्रसाद कह रहा हूँ, मतलब कोई भी अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में। जैसे हमारे एक भक्त बता रहे थे ना, मतलब ये बस फ़नी ऐसा एक इंसिडेंट है ना? जस्ट आप लोगों को जगाए रखने के लिए। तो इसका कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्या हुआ, वो हम लोग जा रहे थे कहीं पे, तो कह रहे थे कि प्रभु जी एक बार क्या हुआ कि मैं भोजन ग्रहण कर रहा था, तो करते-करते मैंने सोचा चलो श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज का लेक्चर चला लेता हूँ। तो उन्होंने भोजन करते-करते सामने गौर गोविंद महाराज का क्लास रख दिया। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो रोटी में सब्जी लगा करके मुँह में डालने को है, तो गौर गोविंद महाराज कह रहे, "यू आर ईटिंग स्टूल बाबा, हाँ, यू आर ईटिंग स्टूल बाबा।" तो वो कह रहे, "अरे यार ना, मैं तो भोजन करने वाला था।" है ना? महाराज कह रहे, "यू आर ईटिंग स्टूल बाबा।" है ना? तो इस संसार में हमारी वैसी ही हालत है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं ना कि जो हम भोग हमें अच्छा लग रहा है आचार्य, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में है। एक बंधा हुआ व्यक्ति कैसे जानेगा कि वो बंधा हुआ है ना? लेकिन जो शुद्ध स्तर पे है वो देख सकता है कि यार ये लोग बंधे हुए हैं, ये लोग कितने दुख में है ना? जैसे जब हम थोड़ा-थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ते हैं, माना हम परमहंस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन जब हम अब दूसरे लोगों को देखते हैं तब पता चलता है कि यार ये कितने दुःख में है ना? जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जब नया-नया हरिनाम और भगवद गीता पढ़ने लगा था, तो हालाँकि बचपन से मैं भी काफ़ी ज़्यादा सिनफुल था, अभी भी हूँ, है ना? अ, जैसे वो वाला भजन है ना शिला भक्ति विनोद ठाकुर का कि "अमारा जीवन सदा पापीरत, ना ही कोई पुण्य लेशा।" तो आई वॉज बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन है ना फ्रॉम चाइल्डहुड, बट जैसे मतलब बाकी सब बच्चे जैसे अल्कोहल लेना है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं आजकल है ना, जो मुझे पता नहीं है कि क्या क्या करते हैं, हुक्का वेप पता नहीं, और इतनी छोटी उम्र में है ना अपना सेलिबेसी तोड़ देना और न जाने क्या क्या करते हैं। तो मैं एक बार ये सोचने लग गया था कि यार भक्ति में और जो भक्त नहीं है उसमें फ़र्क क्या है, मतलब इस बात को हो चुके हैं 4 साल हो चुके हैं मुझे लगता है। तो मैं उस टाइम सोच रहा था कि ये भक्ति में और अभक्तों में फ़र्क क्या है? मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं लग रहा, है ना? तो क्योंकि ये पता होना चाहिए, नहीं तो अगर कोई डिबेट करने आ गया, तो मैं उसको क्या जवाब दूँगा? तो मैंने इस बेसिस पे सोचा कि ठीक है, मुझे तो भक्ति करनी है, लेकिन अगर कोई मुझसे आके बोले कि मैं बिना भक्ति करे खुश हूँ और तुम भक्ति करके खुश हो, तो तुम अपने में खुश रहो, मुझे अपने में खुश रहने दो, मैं दारू पी के खुश हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इस पे क्या जवाब दूँगा? तो भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी कि मैं किसी के विवाह में गया, है ना? जो मेरी कुछ रिश्तेदार वगैरह थे। तो वहाँ जाके मैंने ऐसा खतरनाक देखा ना कि सब लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, है ना? और कोई मतलब डिप्रेशन इन द सेंस कि जानबूझ कर के कुछ खाना चाहते हैं, कुछ पीना चाहते हैं, ताकि क्यों? ताकि उनका दिमाग जो है वो थोड़ा ठंडा रहे, कंट्रोल में रहे। और जितने लोग मदिरा पान करते हैं, आप उनसे पूछो कि क्यों कर रहे हो? उनको भी पता है उनके फेफड़े गलेंगे। एक बार हम कहीं पार्क में जा रहे थे, तो कुछ छोटे-छोटे बच्चे थे, तो वो सिगरेट पी रहे थे। हमने उनसे पूछा, "बच्चों आपको पता ही करने से क्या होगा?" तो वो बोला, "भैया फेफड़े गल जाएँगे।" है ना? तो हमने पूछा, "जब तुम्हें पता है तो क्यों कर रहे हो?" तो उनका एक ही आंसर होता है कि या तो कूल लगता है या एंग्ज़ायटी स्ट्रेस होता है और ऐसा करने से वो कम हो जाता है। तो उनका यही आंसर रहता है ना? जितने भी लोग मदिरा पान करते हैं। तो तब पता चलता है कि हम लोगों में और उनमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम भक्ति में धीरे-धीरे आगे बढ़ के स्टेबल हो जाते हैं, तब पता चलता है कि वो लोग एक्चुअल में कितने ज़्यादा दुःख में हैं। तो इसलिए जो परमहंस स्तर पे है उनके लिए तो हम सभी दुःख में हैं, है ना? क्योंकि हम सबको कृष्ण प्रेम नहीं मिला है। माना कि वो हमें नहीं पता चल रहा, है ना? जो क्रंदन करते हैं, जैसे कनु रामदास गोस्वामी कहते हैं कि क्या भजन है वो? दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे, अगतिरा गति निताई, साधु लोक बोले, है ना? तो कनु रामदास गोस्वामी उसमें कहते हैं कि हे निताई मेरे ऊपर कृपा कीजिए, और उसके अगले लाइन में वो कहते हैं, मुझे अभी एग्जैक्टली बंगाली लाइन याद नहीं आ रही, तो उसमें कनु रामदास गोस्वामी कहते हैं, आप में से कोई चैट बॉक्स में डाल दीजिए उसको, है ना, लाइन को ढूंढ करके। तो इसमें कनु रामदास गोस्वामी कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि हे निताई आप सुख प्रदान करते हैं, तो मैं इतना दुखी क्यों हूँ, है ना? आप सबको कृष्ण प्रेम देते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिला? और वो है ना, जो मतलब जिन्होंने इतने बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे हैं, पता नहीं क्या-क्या रचना करी है। तो ये हम जैसे लोगों को समझाने के लिए करते हैं कि जिनको कृष्ण प्रेम मिला हुआ है, वो और ज़्यादा पाना चाहते हैं। लेकिन हमारा क्या, जिनको कृष्ण प्रेम मिला ही नहीं है और हम तो पाना ही नहीं चाहते, तो कहाँ से मिलेगा? Until and unless we don't cry for कृष्ण प्रेम, we won't get कृष्ण प्रेम, है ना? ऐसा हमारे जितने भी आचार्य हैं वो कहते हैं। जब तक हम अपना सर दीवार में नहीं पटकेंगे,
और जब तक हम लोग क्रंदन नहीं करेंगे, हरि हरि बलि ते नयने भवे नीरा, तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए जो भी अर्जुन हे पार्थ, जो भी एकमात्र विशेष रूप से मेरी शरण ग्रहण करता है, उसके साथ क्या होता है, पराम गतिम, है ना, अंत में वो परम गति को प्राप्त होता है। और परम गति क्या है, इसी वाले भजन में बताते हैं जो अभी हमने बोला ना, वैष्णवेरा उच्चिष्टा, उसी के स्टार्टिंग में बोलते हैं, धन मोरा नित्यानंद, पति मोर गौरा चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, है ना। तो हमारे आचार्य मतलब सारी चीजें भजनों में ही डाल दी है ना। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूरे दिन सिर्फ भजन गाते रहे, ऐसा आप कई बार नोटिस करेंगे, है ना। अगर आप, आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, मे भी आपके लिए काम कर जाए, मेरे लिए कभी कभी करता है थोड़ा बहुत, है ना। कि अगर आप हरिनाम, अगर आपका हरिनाम में मन नहीं लग रहा है ना, और आपका दिमाग बार बार इधर उधर जा रहा है, तो कोई भी एक वैसा वैष्णव सॉन्ग जैसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हैं, उसको उठाइए, या तो गा लीजिए, है ना, या फिर बस उसकी लाइनें दोहरा लीजिए, और मेडिटेट करते हुए कि उसमें आचार्य क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। जैसे ये है, गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, है ना। तो हरिनाम करते हुए स्टार्ट करने से पहले ये याद करेंगे किस प्रकार आचार्य कहते हैं कि जब तक हम हरिनाम में क्रंदन नहीं होगा, जब तक हमें भगवान के लिए वो, और इसका ये मतलब नहीं कि जबरदस्ती आंखों में आंसू निकाल निकाल के माला करनी है, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, इसका ये अर्थ जरूर है कि रोना जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो मुझे कब वो रोना आएगा, कम से कम ये भावना है ना, कि कब मुझे रोना आएगा। तो इस भाव में वो भजन गाएं, और उस पर पहले मेडिटेट कर ले कि मैं माला कर क्यों रहा हूँ भैया, मैं हरिनाम कर क्यों रहा हूँ। कई लोग बस उठते हैं और करना शुरू कर देते हैं, डेट इज़ ऑल्सो ओके। बट कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था शिला प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद कह रहे थे कि जितने भी मंत्र है, चाहे वो मटीरियल हो, स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल में सबसे ये महा है, महामंत्र हरे कृष्ण, तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसलिए अगर बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के महामंत्र करें, तब भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हम रूल्स के साथ अगर महामंत्र को करें, यानी कि जैसे 10 नियमों का, 10 अपराधों का ध्यान रखें कि 10 अपराध ना हो, अटेंटिवली माला करें, तो वो और ज़्यादा परमागति मिलाने में आसान हो जाएगा, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, कि एक बूस्ट का बटन दब जाएगा, है ना, उसमें। तो इसलिए हमारे आचार्य सब कुछ वैष्णव सॉन्ग्स के अंदर दिए हुए हैं, तो अगर हम खाली उनको गा लें, समझ लें, पठन पाठन कर लें, उसी से मुझे लगता है कि हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, है ना। मतलब अगर सही से पालन करें। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय क्या कहते हैं, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, कि मेरे प्राण है युगल किशोर, राधा श्याम सुंदर, लेकिन वो तो मुझे मिलेंगे नहीं। तो वो मुझे कैसे मिलेंगे, तो उनको पाने के लिए मेरे पति, है ना, यानी कि मेरे प्राण धन, मेरे सब कुछ जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन महाप्रभु के पास मैं कैसे जाऊं, तो महाप्रभु को पाने के लिए जो, जैसे मान लीजिए कि राधा श्याम सुंदर, है ना, एक ट्रेजर बॉक्स है, और उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर राधा श्याम सुंदर रूपी ज्वेल्स है ना, बड़े बड़े डायमंड्स है, रूबीज है। और उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर एक ताला लगा हुआ है, और वो ताला सोने का है, और वो ताला कौन सा है, चैतन्य महाप्रभु, है ना। और उस ताले को खोलने के लिए आपको चाबी चाहिए, और वो चाबी है नित्यानंद प्रभु, है ना। और वो चाबी कहाँ मिलेगी, शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे लगा रखी है ना। तो अगर शिला प्रभुपाद से मांग ले तो वो चाबी हमें मिल सकती है, अगर हम उनकी धोती पकड़ करके रखें। और वो चाबी से जब वो ताला खुलेगा, उस ताले के अंदर से फिर वो खोल करके, है ना, फिर राधा श्याम सुंदर मिलेंगे। तो हमारे आचार्य कितने सुंदर तरीके से बताते हैं, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर। और गति क्या है, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति आरो नाही मोर, है ना। उस भजन के अंदर भी बताते हैं कि राधा कृष्ण प्राण मोर, है ना, राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं। क्या हमारे प्राण राधा कृष्ण है, या आईफोन 16 प्रो मैक्स है ना, या सैमसंग का मोबाइल है ना, या जो भी है, सोशल मीडिया, फॉलोअर्स, है ना, माता जी, प्रभु जी, है ना। तो क्या ये सब है, तो राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन है मरणे, है ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, आरो गति नहीं मोर, मेरा और कोई गति नहीं है, मेरा और कोई डेस्टिनेशन नहीं है। पर ये तब होगा जब भक्ति करेंगे, नहीं तो गति नहीं, दुर्गति मिलेगी, है ना। तो इसलिए भगवान ने, अभी हमने आधा शुरू का लिया, आधा लास्ट का लिया, अब हम बीच का श्लोक देखेंगे। तो भगवान ने बोला कि माम ही प्यार्थ विपाश्रित्य, जो विशेष रूप से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वो यान्ति पराम गतिम। तो यान्ति मतलब जाते हैं, और परमागतिम निश्चय ही, है ना,
माम ही का मतलब है निश्चय ही, कि निश्चित रूप से वो परमागति को प्राप्त होते हैं। कौन कौन, अब हम उनके डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहले बोला पाप योनि, तो मैंने वही बताया कि पाप योनि में अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे, या जो लोग भक्ति नहीं करते, या जो मनुष्य शरीर का सही फायदा नहीं उठाते, तो उनको जानवर का शरीर दे दिया जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, है ना, कि जिस जिसने मृत्यु के समय जैसी ही चेतना बना रखी है उसको वैसा अगला शरीर प्राप्त होगा। तो किसी ने अगर अपनी चेतना भालू जैसे, और ये अगर आप भगवत गीता में देखो तो स्टार्टिंग में पेंटिंग्स भी दे रखी है कि अगर किसी ने अपनी चेतना भालू जैसी बना रखी है, जैसे भालू का क्या काम होता है, वो आपने डोरेमोन में भी देखा होगा, हाइबरनेशन में चला जाता है ना, गुफा बना करके सोने चला जाता है 6 महीने। तो अगर कोई पूरे दिन इस प्रकार से सोना चाहता है और सोए पड़े रहना चाहता है, तो अगले जीवन में भालू का शरीर मिल सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा लस्टी है और बहुत ज़्यादा लाइक ये सब गंदी चीज़ें सपोर्ट करता है, अश्लील अश्लील चीज़ें, है ना, और ऐसे ही पड़े रहना चाहता है, प्रोस्टिट्यूट कल्चर, तो वो पेड़ बन सकता है। कि तुम्हें ज़्यादा न्यूडिटी फैलाने का शौक है, तो ठीक है, अब पूरे 10,000 साल के लिए खड़े रहो इस प्रकार से बिना कपड़ों के। देखो ना कितने लंबे लंबे पेड़ है, ऐसे यूँ खड़े रहते हैं, यूँ खड़े रहते हैं, है ना, बिना किसी कपड़ों के। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसलिए जिस जिसने जैसी जैसी चेतना बना रखी है वो वैसे वैसे शरीर में चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए यम यम वापिस स्मरण भावम, जैसी जैसी चेतना बना रखी है, स्मरण कर रखा है, त्यजंती तेव कलेवरम, है ना, वैसा कलेवर, वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन स्टिल भगवान कह रहे हैं कि चाहे कोई पाप योनि में ही क्यों ना हो, वो फिर भी वो अंत काल में मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए महाराज जी ने एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे गजेंद्र हाथी की हम कथा देखते हैं, है ना। गजेंद्र हाथी होने के बावजूद भी अपने पिछले जन्म में उसने जो भक्ति कर ली थी, क्योंकि भक्ति करने के बाद वो इसमें आया। लेकिन हमें इसका रिस्क नहीं लेना, कभी हम सोचे हम भी गजेंद्र बन जाएंगे, उनको कष्ट कितना सहना पड़ा वो भी देखना है ना। तो इसलिए हमें बिल्कुल किसी बात में एक्सक्यूज नहीं देना। भले ही भगवान ने बोला हो कि शुचिताम श्रीमताम गेहे, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है कि ये हमारा अंतिम जन्म हो, इसी जन्म में हम चले जाएं, है ना। भगवान ने शुचिताम श्रीमताम गेहे बोला है कि बाय चांस गलती से फॉल डाउन हो जाए, गलती से, जानबूझ कर नहीं, है ना। तो इसलिए गजेंद्र हाथी की कथा में हम देखते हैं कि इतने कष्ट के बाद भी लेकिन उन्होंने पिछले जन्म में जो संस्कृत के वर्सेस पढ़े हुए थे, इसलिए हम लोग आपको वर्सेस याद करवा रहे हैं, है ना। मैं भी याद करूँगा, हम सब मिलके याद करेंगे, है ना, ताकि हम प्रचार भी कर सकें और अपना खुद का भी कुछ पालन पोषण कर सकें। तो गजेंद्र ने जो पिछले जन्म में पढ़ा था, सुना था, उनको वो श्लोक याद आ गए, और 10,000 साल बाद, पता नहीं कितने हजार साल बाद, उन्होंने वो कमल का फूल उठाया अपनी सूंड से और भगवान को वो श्लोक कहते हुए भगवान को पुकारा, और नारायण विद इन अ सेकेंड, माइन्यूट सेकेंड, वहाँ पर गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए। ऐसे हम जटायु के केस में देखते हैं, है ना। हम परसों ही चर्चा कर रहे थे कि जब सीता मैया को रावण उठा करके ले जा रहा था, तो जटायु ने आकर के रोका और रावण ने नीचे फेंक दिया काट करके, और वो अंतिम समय तक प्राण नहीं त्याग रहे थे, कम से कम एक बार राम जी को बता तो दूं कि वो सीता मैया को उठा करके ले गया। तो राम जी आए और जटायु को अपनी गोदी में ले लिया, और हे राम कहते हुए जटायु ने शरीर त्याग दिया। और इसी प्रकार से हम भरत महाराज के केस में देखते हैं, है ना। एक हिरण से आसक्त हो गए, अगले जीवन में हिरण बन गए, लेकिन हिरण बनने के बाद भी उन्हें याद था कि मैंने किस प्रकार से पिछले जन्म में गलती करी, भक्ति करी थी लेकिन गलती कर दी। और फिर जब दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो कितने बड़े भक्त बने, है ना। बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, एकदम म्यूट पे रहूंगा, है ना, और सिर्फ मौन रह करके सिर्फ भजन करूंगा। आजीवन किसी को पता नहीं लगने दिया कि उनमें बोलने की शक्ति थी, है ना। सब समझते थे कि डम्ब है ना। ऐसी भक्तों को कई बार लोग समझ सकते हैं कि डम्ब है, समझने दो, है ना। उनके समझने ना समझने से क्या होता है ना, ना समझो को कौन समझाए। इसलिए अगर कोई हमें पागल समझ रहा है तो समझने दो, है ना। किसी बेवकूफ़ को ये समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है कि नहीं, मैं, मेरे में दिमाग है, ये सब क्या, ये सब क्यों करना है। जैसे अमरेंद्र प्रभु जी कई बार बोलते हैं कि हम लोग शेर के बच्चे हैं, नरसिंह भगवान के बच्चे, और हम लोग छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों के बीच में आ चुके हैं, है ना। और अगर उनके बीच में जा कर के हम भी कुत्ते का पिल्ला बनने की सोचे, तो ये अच्छी बात है या गलत बात है ना, कि एक शेर बन के हम भी बहू बहू, है ना, ऐसे करने लग जाए। तो इसलिए हम लोग नरसिंह भगवान के बच्चे हैं, तो क्यों हमें उनके जैसा बनना है, नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। हम अकेले रहेंगे लेकिन शेर की तरह रहेंगे, है ना। तो इसलिए, और गरुड़ देव के केस में भी हम ये देख सकते हैं, गरुड़ देव तो पक्षी राज है ना, और पक्षी शरीर में है, लेकिन फिर भी वो भगवान के वाहन है ना। तो इससे हम तमाम एग्जाम्पलों से देख सकते हैं कि जो, हालांकि उनका जो
पोजीशन है वो अलग है, हम उनको बाकी लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब कोई बोले ऐसे तो अनंत शेष भी सांप के शरीर में है, नहीं ऐसा नहीं है। अनंत शेष कोई सांप नहीं है, महाराज जी बता रहे थे। 5वें स्कंद भागवत में भी बताया, जो अनंत शेष है, अनंत भगवान, वो उनके पैर भी हैं सुंदर, और उनके सुंदर भुजाएं भी हैं, और उनका सुंदर मुखमंडल है, और उनकी सुंदर आवाज भी है। लेकिन जब नारायण को अपने ऊपर बिठाना होता है तब वो सांप का रूप धारण करते हैं, नहीं तो वैसे उनका कोई सांप का रूप नहीं कि वो हमेशा सांप ही बने हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो इस प्रकार हम गरुड़ देव और इनको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये जान सकते हैं कि इनको देख करके कई सारे ऐसे जटायु है ना, गजेंद्र है, और जिसमें रेयर केस में वो पाप योनि के अंदर रह करके भी भक्ति उन्होंने भक्ति मिल गया भगवान की कृपा से, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है। लेकिन भगवान यहाँ कहते जरूर हैं कि जो पाप योनि में भी, हम गौर लीला में भी देख सकते हैं, है ना। क्या नाम था उन भक्त का, शिवानंद सेन शायद, उनके साथ ही लीला हुई थी, है ना, कि एक कुत्ता आ गया था, तो शिवानंद सेन उनको उस कुत्ते को साथ में ले लेकर के घूमते थे, है ना। पूरी भक्तों की टोली चल रही है और साथ में कुत्ता भी चल रहा है, वो भी हरी बोल कर रहा है। तो शिवानंद सेन उसका बड़ा, जहाँ तक मुझे याद है शिवानंद सेन थे, तो वो बड़ा ध्यान रखते थे उस कुत्ते का। तो एक बार क्या हुआ कि इवन कहीं एक जगह से दूसरी जगह नौका में जाना था पार करके, तो बोट वाला मान नहीं रहा था। तो शिवानंद सेन ने बोला कि मैं इसके लिए अलग से पूरी बोट बुक करूंगा, लेकिन तुम इसको लेकर के चलो। तो वो कुत्ते को दूसरी पार ले गए। तो एक बार क्या हुआ कि वो कुत्ता बिछड़ गया। तो शिवानंद सेन ने बोला कि अरे वो कुत्ता कहाँ गया, उसको ढूंढ करके लाओ। तो सुबह तक देखा तो मिला नहीं। फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु थे, तो चैतन्य महाप्रभु पूरे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और सब लोग आए, सब भक्त लोग। तो देखा वो कुत्ता एकदम चैतन्य महाप्रभु के पास पड़ा बैठा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ना नारियल खा के, और वो झूठा नारियल उस कुत्ते के सामने फेंका, और उस कुत्ते ने वो नारियल खाया, और नारियल खाते ही वो चतुर्भुज विष्णु में बदल गया, मतलब विष्णु दूत में, और उड़ गया। और सब लोग देखते देखते सोच रहे भैया ये क्या हुआ, है ना। तो इसलिए हम लोग अभी हम नहीं कर सकते कि हम सोचे मैं भी अपना झूठा खा के कुत्ते को फेंक दूं और वो भी विष्णु दूत में बदल जाएगा। हम चैतन्य महाप्रभु नहीं है, वी आर नॉट कृष्णा, वी आर नॉट भगवान, है ना। लेकिन भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए पाप योनि से भी सीधा उठा करके ऊपर फेंक दिया, है ना। इसलिए हम लोग सभी जीवात्माओं को प्रसाद देते हैं कि कम से कम हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको डायरेक्ट गोलोक भेज सके, बट हो सकता है कि जब वो मनुष्य शरीर में पहुंचे तो क्या पता उनको भक्ति मिल जाए, है ना, जो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया उसके प्रभाव के माध्यम से। तो इसलिए पाप योनि यहाँ। अब फिर स्त्री, है ना, स्त्री क्यों बोला भगवान ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इस श्लोक में। क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि स्त्री बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि स्त्री कोई जात या धर्म तो है नहीं। चलो ठीक है, वैश्या समझ में आ गया, वैश्य, लेकिन शूद्र भी समझ में आ गया, लेकिन स्त्री क्यों बोला। तो स्त्री भगवान ने इसलिए बोला क्योंकि सामाजिक तौर पे, है ना, सामान्य जगत में स्त्री को पुरुष से नीचा समझा जाता है। और नॉर्मली भी जो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से एक माता जी का कर्तव्य है, एक स्त्री का कर्तव्य है, चेस्ट वाइफ, है ना, यानी कि जैसा जैसा पति बोले वैसा वैसा करना, है ना, शादी के बाद। हालांकि ये चीज़ सेम लड़कों पर भी अप्लाई होती है ना, लेकिन माता जी इसके लिए भी खास तौर पर है कि शादी के बाद चाहे पति लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, उसको ड्रम में बंद नहीं कर सकते। वो जैसा बोले, चाहे चरित्रहीन ही क्यों ना हो, वो जैसा भी बोले वैसा पालन करना पड़ेगा ना। नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ये चीज़ शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, है ना। लेकिन और आजकल तो खासकर एक्सक्यूज नहीं दे सकते, है ना, कि ये तो ऐसा निकल गया, तो भैया तुमने लव मैरिज क्यों करी, क्योंकि आजकल 80% तो लव मैरिज ही हो रही है ना। उसके बाद कुछ होती है अरेंज में, तो फिर वो बोलते हैं कि हम क्या कुछ कम है ना। तो जो भी है, जैसा भी है, सेम चीज़ लड़कों पर भी अप्लाई होती है ना, कि वो भी लॉयल रहें, वो भी सही रहें। लेकिन माता जी जो है उनको सबॉर्डिनेट समझा जाता है ना, कि वो जो है वो से आ, पुरुषों का ध्यान रखे, है ना, मतलब जो उनके पति हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं, उनको खाना दे, ये करे वो करे। जैसे आज शिला राधा गोविंद महाराज का भी किसी ने कोट लगा रखा था, तो महाराज बता रहे थे कि कोई ऐसा कह सकते हैं कि स्त्री को भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भागवतम सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ पति की सेवा करे और पति जाकर के भागवतम सुने, पति की सेवा में उसकी भक्ति है। तो महाराज कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, है ना। पत्नी को भागवतम सुनने का पूरा अधिकार है। और ये हम देख सकते हैं भागवतम में ध्रुव महाराज के केस में, ध्रुव महाराज ने अपनी माता को शिक्षा दी, है ना, और वहां पर तो और कोई भी नहीं था उपस्थित, सिर्फ ध्रुव महाराज के साथ उनकी माता ही थी, और तो कोई भी नहीं था उधर। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि स्त्री को भक्ति करने का, या हाँ, है ना। भद्रो बिहारी की कथा में भी हम देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद के अंदर, है ना, कि जब ब्राह्मण पत्नियां थी
वो ब्राह्मण लोग भगवान को भोजन नहीं दे रहे थे, लेकिन ब्राह्मण पत्नियां थी, माता देवहूति है ना। और ऐसे कितने सारे भागवतम में एग्जाम्पल्स है बड़े बड़े, जहाँ पे शची माता है ना, हालांकि वो तो साक्षात यशोदा मैया है, लेकिन स्टिल वी कैन कंसीडर। और नित्यानंद प्रभु की दोनों वाइफ्स वसुधा माता और जानवा माता है ना, और अद्वैत आचार्य की वाइफ सीता ठाकुरानी है ना। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है, हालांकि वो तो ईश्वरी तत्व है सारे के सारे। विष्णु प्रिया देवी है ना, लक्ष्मी प्रिया देवी, ये सारे ईश्वरी तत्व है, लेकिन नॉर्मली भी हम देखते कितने सारे भक्त हुए हैं। मीराबाई है ना, जो स्त्री शरीर में रहते हुए भी भक्ति करा उन्होंने और भगवान को प्राप्त हुए, और पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है ना। पुरुषों को पीछे छोड़ करके आगे निकल गए भक्ति में। और शिला प्रभुपाद के में हम देख सकते हैं यमुना माता जी है ना। तो वी हैव ट्रिमेंडस एग्जाम्पल्स, लाइक एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे, बाढ़ आती जाएगी एग्जाम्पल्स की। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि माता जी इसको भक्ति करने का अधिकार नहीं है, या फिर वो स्त्रियां हैं तो भक्ति नहीं कर सकती, वो नीचे हैं। तो इसलिए भगवान भगवान को पता आने वाले समय में क्या होगा है ना, इसलिए एकदम पिन पॉइंट करके बताया कि स्त्रियों को भी विशेष अधिकार है भक्ति का, पाप योनि में हो, स्त्री योनि में हो, स्त्री शरीर में हो, कोई भी भक्ति में आगे जा सकता है। फिर बोला वैश्यस तथा शूद्र है ना। वैश्यस तथा मतलब कि वैश्य, और तथा मतलब और शूद्र है ना। तो ये इसलिए बोला क्योंकि कई लोग ये कह सकते हैं कि भक्ति करना तो सिर्फ ब्राह्मणों का काम है ना। जैसे कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं ना, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी आओ ना, बैठो पंडित जी है ना। तो मतलब अभी तो पता नहीं आजकल मेरे साथ भी ऐसा होता है ना, क्योंकि शिखा भी बहुत लंबी हो चुकी है और एकदम तिलक लगा करके कई बार हेड भी शेव करा लेता हूँ, कई बार तो नहीं भी होता। तो कहीं भी जा रहा होता हूँ तो कोई कहते हैं ओ पंडित जी है ना, थोड़े पैसे दे दो। कोई भिखारी भी आता है, पंडित जी दो ना थोड़े पैसे। रिक्शे वाला, पंडित जी है ना। मेट्रो में जा रहे हो, पंडित जी आप बैठो। तो मैं समझाता हूँ भैया मैं पंडित जी नहीं हूँ, मैं जवान हूँ, अभी आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं पंडित जी आप क्यों कष्ट ले रहे हो, पंडित जी बैठो ना। तो उन्हें लगता है कि सिर्फ जो पूंगा पंडित होते हैं है ना, या फिर जो सिर्फ ये पूजा पाठ ही करते रहते हैं। एक बार मैं किसी काम से, किसी कॉलेज के काम से ना साइबर कैफे गया था, तो वहाँ एक लड़का था, तो कहता कि पूजा पाठ करते हो। तो मैं सोचा क्या जवाब दूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ। तो मैंने बोला नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसने बोला भगवान को मानते हो? उसने देखे इतनी मोटी कंठी माला, वो बार बार ऐसे देख रहा कंठी माला पे। तो मैं समझ गया था है ना, एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स है ना। तो मैं समझ गया कि क्या बोलना चाहता है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं भक्ति करता हूँ, भगवान को मानता हूँ। माननी चाहिए, सबको मानना चाहिए, आप भी माना करो है ना। तो पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। तो बोले कि अच्छा भगवान आपकी सारी बात सुनते हैं है ना, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ वो तो सुनते नहीं। इतने टाइम से कह रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, मुझे अमीर नहीं बना रहे। तो क्या बोल सकते हैं ना। लेकिन ऐसा लोगों का जनरली एक माइंडसेट रहता है ना आजकल के समय में, कि जो सैफरॉन वाले लोग हैं है ना, या जो बस घर बार छोड़ चुके हैं, भक्ति उन्हीं के लिए है। या फिर जो ब्राह्मण है, जन्मजात ब्राह्मण है, भक्ति सिर्फ उन्हीं के लिए। तो यहाँ दो मतलब है, एक तो जो घर बार छोड़ चुके हैं, और दूसरा जो सैफरॉन हो चुके हैं। और ये दोनों ही गलत है। कल हमने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में पढ़ा था, शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि आजकल ब्राह्मण प्योर ही नहीं है, ब्रह्मचारी प्योर ही नहीं है। क्योंकि कोई भी आकर के सन्यासी बन जाता है ना, सोचते यार मेरी वाइफ मान नहीं रही। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, पर अभी आप सबने एक नमूना देखा होगा जब अ, कुंभ मेला चल रहा था है ना, डैश डैश बाबा है ना। तो आपने वो देखा होगा। तो उसमें ऐसे कोई भी उठ करके आ जाता है और ऑरेंज कपड़े पहन करके कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी, मतलब बिना सर पैर की बातें है ना। मतलब मायावाद भी नहीं बोलते, कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव जी हूँ। अरे तो भैया जंगल की आग पी के दिखाओ। अभी लॉस एंजलिस में आग लगी थी, पी जाओ ना, क्यों नहीं पी रहे है ना। तो इस प्रकार से कितने सारे लोग हैं ऐसे जो आते हैं। तो पहला मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि जो रेनन्सिएट लोग हैं, क्योंकि रेनन्सिएट क्या होता है पहले ये तो बता दो। इसलिए कल मैंने एक भेजा भी था चैतन्य भागवत से। तो ये रहा है ना, निष्कामा या करे ये कृष्ण भजना, ताहारे से बलि योगी सन्यासी लक्षणा ना। जो भगवान को बिना किसी सेल्फिश मोटिव के भजता है, वही एक योगी है, वही एक असली सन्यासी है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जो भगवान की भक्ति करे एकचित होकर के बिना किसी अन्य अभिलाषा के, वो असली सन्यासी योगी या भक्त कहलाया जा सकता है ना। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन है कि जिसने घर बार छोड़ दिया है वही भक्ति के लायक है, और किसी को नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये जो जन्मजात ब्राह्मण है ना, कि कोई शर्मा परिवार में आ गया, तिवारी परिवार में आ गया है ना, या जो जो होते हैं पता नहीं कौन कौन से होते हैं।
तो इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्राह्मण परिवार में आ गया ना, सिर्फ वही भक्ति कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, हम कितने सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिसमें बचपन में मतलब पैदा हुए ब्राह्मण परिवार में अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, है ना, लेकिन बाद में उनके काम एक भी ब्राह्मण वाले नहीं थे, सारे जानवरों वाले काम, शूद्रों वाले भी नहीं, जानवरों वाले काम, इंसानों वाले भी नहीं। लेकिन हम हरिदास ठाकुर के केस में देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, है ना, जो इस प्रकार से दूसरे सामाजिक दृष्टि से नीच कुल में जन्म लेकर भी, है ना, सामाजिक दृष्टि से नीच कुल में जन्म लेकर भी इतना भक्ति में प्रगाढ़ आगे निकल गए, है ना। हम उसमें देख रहे थे हरिदास ठाकुर के इस अपीयरेंस डे पर, है ना, कि वो लोग चैतन्य महाप्रभु एंड पार्टी श्राद्ध के टाइम पर उनको ब्राह्मण बना करके लाते थे, है ना, शिला हरिदास ठाकुर को, और उनको ऑफर करते थे वो जो श्राद्ध वाला प्रसाद होता था कि आप लीजिए, है ना, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं थे, लेकिन वो नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर थे। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है, चैट बॉक्स में भी बहुत लोग अलग अलग नाम लिख रहे हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो जन्मजात ब्राह्मण है सिर्फ उसी को भक्ति का अधिकार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चाहे वो वैश्य तथा शूद्र ही क्यों ना हो, वो भी आगे जा सकता है। वैश्य का मतलब होता है जो बिजनेस क्लास है, और शूद्र का मतलब है जो लेबर क्लास है। और इनके कुछ कुछ लक्षण भी होते हैं कि शूद्र अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, है ना, वो सब ब्राह्मणों पर आश्रित रहते हैं, और रहना भी चाहिए। अगर शूद्र अपने हिसाब से डिसीजन लेने लग जाए तो वो हल्ला मचाएगा संसार में। और शूद्र का ये मतलब नहीं जन्मजात शूद्र, नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटीज एंड एक्शंस के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, है ना, हम लोग जन्म के हिसाब से नेग्लेक्ट नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जन्म के हिसाब से ही सब कुछ होता है। जन्म भी कर्म के हिसाब से मिलता है ना। तो जैसे अगर पिता फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कास्ट उसकी शर्मा है, लेकिन कार्य उसके शूद्रों वाले हैं, तो उसका जो बच्चा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो बच्चा भी शूद्र होगा, है ना। दिस इज अवर रेफ्यूटेशन, दिस इज अवर आर्ग्यूमेंट टू दोज हु सेज कि सिर्फ जन्म के हिसाब से होता है। येस, वी ऑल्सो एक्सेप्ट दिस पॉइंट कि जन्म के हिसाब से होता है, पर खाली जन्म के हिसाब से नहीं होता, है ना। तो इसलिए जो गुण और कर्मों का जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है। इसलिए जो वैश्य हैं कर्मों और गुणों के हिसाब से, और जो शूद्र हैं कर्मों और गुणों के हिसाब से, उनको भी भक्ति का हक है, और वो भी भक्ति कर सकते हैं, और वो भी भक्ति करके पार पा सकते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, जगन्नाथ जी के कितने सारे हम लोग कथा में देखते हैं, पान वाला, है ना, अलग अलग रिक्शे चलाने वाले, और पता नहीं किस किस को अगर देखा जाए तो वो गुण और कर्म के हिसाब से शूद्र हैं, है ना। या वैश्य भी बिजनेस क्लास में हो तो कितने सारे डिवोटीज हैं ना जिनका भगवान उद्धार करते हैं, वो भक्ति भी करते हैं, भक्ति में आते भी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों को भक्ति का अधिकार है ना, या सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये श्लोक उन सब के मुंह पर गहरा तमाचा है ना, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को भक्ति का अधिकार है, आप क्यों, है ना, अपने इस्कॉन में ऐसे ऐसे लोगों को, मलेच्छों को घुसा लेते हो, है ना, और उनको पुजारी बना देते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो भी कहते रहते हैं, है ना। सो लेकिन इस श्लोक से एकदम सीधा सीधा पता चलता है, चाहे कोई स्त्री हो, निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो तथा शूद्र क्यों ना हो। और शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता भी रहे हैं, है ना, इंजीनियर्स भी शूद्र होते हैं अकॉर्डिंग टू गुण कर्म। तो शिला प्रभुपाद बता भी रहे हैं कि ब्राह्मणों को सात्विक समझा जाता है और क्षत्रियों को रजोगुणी, उनके गुण कर्म के हिसाब से, क्योंकि रजोगुण है तभी तो वो बॉर्डर पे जाके लड़ सकता है। मान लो उसमें एकदम पूरा सत्व गुण एकदम हाई लेवल पर हो, रजोगुण हो ही ना, और कोई आतंकवादी मारने आए और वो बोले कि सॉरी सर, मैं लड़ना नहीं चाहता, अहिंसा परमो धर्म, है ना, मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं लड़ सकता, है ना, ऐसा होता है तो कैसे काम बनेगा। इसलिए रजोगुण होना आवश्यक है, और जब तक रजोगुण और तमोगुण का मिक्स होगा नहीं थोड़ा बहुत, तब तक बिजनेस कैसे चलेगा। इसलिए इस सब का ये मतलब नहीं है कि वो लोग असुर हैं, है ना, लेकिन ऑब्वियसली ये सब गुणों के हिसाब से ही शूद्र, वैश्य और ये सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो शिला प्रभुपाद बता रहे थे तात्पर्य में कि शूद्र और ब्राह्मण वैश्यों को नीचे समझा जाता है, ब्राह्मण लोग इनको नीचे समझते हैं ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि भक्ति हर किसी के लिए ओपन है, कोई भी भक्ति कर सकता है, कैसा भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और कोई भी किसी को भी रोक नहीं सकता कि तुम क्यों भक्ति कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है। कोई भी कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, नीचा हो, ऊपर हो, चंडाल हो, कुत्ता खाने वाला हो, कुत्ता हो, है ना, ब्राह्मण हो, गाय हो, जो भी हो, सबको भगवान की भक्ति का पूरा पूरा हक है, और सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए परम आश्वासन वाणी है जो कि भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं।
है ना। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें भी सबको भक्ति का मौका देना चाहिए। हमें भी सबको जा करके जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करें या किसी को प्रचार करें तो ये नहीं सोचना चाहिए पता नहीं सुनेगा कि नहीं, शक्ल से तो लग नहीं रहा। मैं बताया था जब हम पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, तो अब ना चाहते हुए हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत भावना तो थी, है ना। तो क्या हुआ कि कोई नहीं ले रहा था, मतलब अच्छे से अच्छे लोग हमसे बुक भगवत गीता ले नहीं रहे थे। तो एक बड़ा सा ट्रक आके रुका हमारे सामने, और ट्रक में कुछ भैया लोग थे, है ना, मतलब लेबर लोग, है ना, और उन्होंने बनियान पहन रखी थी और पूरा शरीर जो है वो उनका पसीने से लथपथ था, है ना, और उन्होंने पैंट पहन रखी थी और ऐसे यहाँ पे गमछा रख रखा था, लाइक टिपिकल इंडियन ट्रक वाला, है ना, आप समझ सकते हैं। और यूं वो ऐसे स्टीयरिंग घुमा रहे थे, है ना, और उसमें पौ 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 पौ, है ना, ट्रक बजाते हुए आ रहे थे। तो हमने सोचा भैया ये ट्रक वाले को क्या काम है, तो वो नीचे बोले कि आप क्या दे रहे हो, तो रोहित प्रभु ने दिखाया कि ये भगवत गीता आप लोगे। एंड एक्चुअली वो ले रहे थे भगवत गीता, है ना। अचानक से वो लाल बत्ती हट गई थी तो उन्हें जाना पड़ा, नहीं तो वो बस पैसे निकाल करके गिन ही रहे थे भगवत गीता लेने के लिए, है ना। तो मतलब हम इसलिए किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई शक्ल से नहीं दिख रहा, मतलब ये एक अच्छी बुद्धि नहीं है ना। ये ऐसा सोचना कि कोई ऐसा लग नहीं रहा यार ये लेगा कि नहीं लेगा, है ना। कोई भी ले सकता है, कैसा भी व्यक्ति ले सकता है ना। तो इसलिए भक्ति पर सबका अधिकार है, तो हमें भी भक्ति पर सबको ओपन रखना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम कोई मैनेजमेंट सेवा में हैं और अगर ये हमारा काम है कि दूसरों को सेवा बांटना, है ना, या कुछ भी करना, तो भक्ति पर सेवा पर सबका अधिकार है। हाँ, वो एक अलग बात है कि कौन क्या सेवा कर सकता है। अब जैसे कोई सुबह सुबह आकर के बोले कि प्रभु जी मैं मंगला आरती करना चाहता हूँ, है ना, और वो मंगला आरती गानी आती ना हो, और हम उसको बोले कि अच्छा प्रभु जी आप थोड़ा गार्लेंड बना लो, है ना, मंगला आरती कभी और कर लेना। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि सेवा पर सबका अधिकार है, तो करने दो ना, है ना। तो सेवा पर सबका अधिकार है, पर सेवा जरूरी थोड़ी है कि वही सेवा हो जिसमें पब्लिक क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन मिलेगा, है ना, जिसमें पब्लिक अटेंशन मिलेगा। इसलिए सेवा तो झाड़ू मारना भी हो सकता है, पोछा मारना भी हो सकता है, सब्जी काटना भी हो सकता है, सेवा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए बैक एंड में रह के जो सर्विसेज करी जाती है उसमें ज़्यादा कृपा मिलती है अगर ह्यूमिलिटी में रह करके करेंगे तो, ना, प्रोवाइडेड कि उसमें ह्यूमिलिटी है। तो इस प्रकार से भक्ति पर सबका अधिकार है, तो ये हमारे लिए भी आश्वासन वाणी है कि अ, जैसा भगवान ने इतने सारे श्लोक बताए, है ना, तो इसलिए भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए हमें। ये कम से कम इतना तो समझ में आ ही गया है, और इतना तो हमें 100% कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए जीवन में, ऊंचा नीचा, चाहे कोई मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन भक्ति इस्कॉन शिला प्रभुपाद किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। और दूसरों को भी जब प्रचार करे तो सबको भक्ति का मौका देना है। तो इसी के साथ मैं अपनी तुच्छ वाणी को ही विराम दूंगा। किसी कोई प्रश्न है या कुछ है तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मुझे कुछ पूछना था। जैसे वैश्यों का तो समझ आ गया कि उनका राज्य है तो उनको झूठ बोलना पड़ता है, पर जो शूद्र होते हैं जैसे जो आपने बताया इंजीनियर, तो इसमें तामसिक तत्व कहाँ से आया, वो ऐसे क्या वर्क करता है तामसिक, तो वो समझ नहीं पाया मैं। देखिए कहने की बात यह है ना कि भगवान ने ये सब बांट रखे हैं कि जो टैक्सेस पर डिपेंडेंट रहते हैं वो क्षत्रिय हैं, जो दान पर डिपेंडेंट रहते हैं वो ब्राह्मण है, और टैक्सेस पर गवर्नमेंट डिपेंडेंट रहती है ना। तो इसलिए जो राजा है, मंत्री है, ये सब क्षत्रिय है। और जो खुद से बिजनेस करके धन कमा रहे हैं वो वैश्य हैं। और जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं पैसों के लिए, है ना, और जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो दे आर कंसिडर्ड एज शूद्रास अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। तो क्योंकि वो किसी के लिए काम कर रहे हैं तो इसलिए उसको शूद्र बोला जाता है। ओके। एंड तमोगुण वो इसलिए कह सकते हैं, हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट कहने को कह सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ज़्यादातर टीचिंग करते हैं, है ना, मतलब किसी को वेद शास्त्र पढ़ाना या किसी को कोई भी नॉर्मल टीचिंग देना। आजकल की टीचिंग की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन पहले जैसे नाट्य शास्त्र वगैरह होते थे, है ना, तो ये सब टीचिंग देना। तो इसलिए अब देखो नारायण प्रभु है ना, ब्राह्मण, तो इसलिए हम उनको कह रहे बार बार क्लास दो क्लास दो क्लास दो, है ना, लेकिन देना नहीं चाहते तो इसलिए ब्राह्मण है नहीं है आजकल, इसलिए करप्टेड है सब कुछ, है ना। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा दिमाग खराब कर रखा है कि किसी का कुछ नहीं बता सकते कौन कैसा वर्क कर रहा है ना।
तो इसलिए जितना भगवद गीता भागवतम में बताओ उतना समझ सकते हैं हम। ओके, और किसी का कुछ नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ओवर करेंगे। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। जय जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय। और प्रेमानंदे